नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीएम पर सस्पेंस बरकरार है और बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में आज देर शाम तक सीएम का ऐलान हो जाएगा। तो वहीं कल बीजेपी विधायक दल की बैठक जयपुर में होनी है। पर्यवेक्षक कल जयपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन इसी बीच राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री को लेकर हलचल लगातार तेज है। वसुंधरा राजे की तरफ से लगातार शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। नवनिर्वाचित विधायक एक एक कर वसुंधरा राजे से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को फोन किया है। फोन पर लंबी बातचीत हुई है और बताया यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने नड्डा से 1 साल के लिए सीएम बनने की मांग रखी है। तो वहीं जेपी नड्डा ने उन्हें स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे वसुंधरा राजे ने साफ साफ इनकार कर दिया। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ चल रहा है, बड़ी जानकारी आपको देंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ चल रहा है राजस्थान में, सीएम को लेकर इतनी ज्यादा हलचल तेज क्यों है? देखिए, राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया वो पार्टी लाइन को टो नहीं करना चाह रही। एक बगावत की बू जो है वो आ रही है राजस्थान से और उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है। मतलब ये वसुंधरा राजे ने जिद पकड़ ली है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी। अब जो आपने खबर दी, कई सारे सूत्र जो बीजेपी के हैं वो बता रहे हैं कि जेपी नड्डा ने साफ साफ फोन करके डांट लगाई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो आपका मिलना जुलना हो रहा है विधायकों से, और विधायक बाहर आकर के ये जो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे, और गेम प्लान क्या है विधायकों से मिलने का, वो मिलना जुलना आप बंद कर दें। ये पार्टी डिसिप्लिन जो है उसके खिलाफ है। आप अपने घर के अंदर विधायकों का मजमा नहीं लगाएं। एक पहले भी आरोप लगा था कि रिसोर्ट वगैरह में विधायकों को ले जाने की कोशिश कर रहे थे वसुंधरा राजे सिंधिया के सुपुत्र, तो वो एक दिक्कत थी, तो उसमें भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब मुलाकात हो रही है। कौन कौन लोग मिले? तो कोलायत के विधायक हैं अंशुमान भाटी, डेगाना के अजय सिंह किलक, शेरगढ़ के बाबू सिंह राठौर, बिलारा विधायक अर्जुन लाल गर्ग, डिग के विधायक नटवर सिंह, बहुत सारी लिस्ट है। कंवरलाल मीणा, तो कालीचरण सराफ, जसवंत यादव, प्रताप सिंह सिंघवी, अशोक परनामी, ये तमाम लोग वहाँ जो मिल रहे हैं। और जब जैसे ही दिल्ली ये खबर आई कि ये संडे को मीटिंग हो रही है लगातार दर्जन भर से ऊपर जो है, और आज भी सिलसिला जारी है, तो जेपी नड्डा ने फोन करके कहा कि ये काम आप बिल्कुल बंद करें। पर्यवेक्षक कल पहुंचेंगे और उसके सामने जो बातचीत होनी है, तो इधर के कैंप से भी खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे का गेम प्लान क्या है। तो ये जो डांट लगी है वो इसलिए क्योंकि गेम प्लान भी बाहर आ गया। इन विधायकों को शायद ये कहा जा रहा था कि जब पर्यवेक्षक आएंगे, जब मीटिंग होगी, ये लोग जो है वसुंधरा राजे को बनाया जाए, उसका लेकर के हंगामा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी नहीं है ये। यहां आप केंद्रीय लीडरशिप से इस तरह से पंगा नहीं ले सकते। आपको चेहरा नहीं बनाया गया, आप अपने लोगों को आपने खड़ा कर दिया। ज्यादातर बागी जो बीजेपी से लड़े वो नजदीक माने जाते हैं किसके? वसुंधरा राजे सिंधिया के। तो इनकी तो नजर थी, और उसके बाद जब ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी से कुछ कम रह जाएंगी, वसुंधरा राजे सिंधिया अलग अलग जीतने वाले पोटेंशियल विनर्स जो बागी या इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, उनसे उन्होंने अपना बातचीत करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब एक बहुमत आ गई, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से सरकार वहां बन गई, मतलब चुनाव में जीत गए, इतनी संख्या आ गई, तो अब इस तरह का दबाव की राजनीति तो चलेगी नहीं। तो आपने मिलना जुलना शुरू कर दिया, तो इनको डांट लगाया गया, बातचीत हुई। तो जब डांट लगाया गया तो जो खबर आ रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मुझे
1 साल के लिए कम से कम बना दीजिए। क्यों, आखिर क्यों 1 साल का सीएम क्यों बनना चाहती है? क्या है इसके पीछे का गेम? देखिए, गेम प्लान तो बहुत ही साफ है। एक बार कोई बन जाता है तो फिर उतरता है क्या? गहलोत साहब को 2.5 साल के लिए बनाया गया, उतरे क्या? बघेल साहब को 2.5 साल के लिए बनाया गया, उतरी क्या? लेकिन बीजेपी में तो ये फॉर्मूला नहीं चलता है ना। ये सब कोई फार्मूला नहीं चलेगा। जो फार्मूला छत्तीसगढ़ में है वही फार्मूला मध्य प्रदेश में, वही फार्मूला राजस्थान में भी लगेगा। एक सीएम होगा, 2 डिप्टी सीएम होगा, प्लेन एंड सिंपल। और दूसरी चीज कि आप 1 साल का ये जो आप टाइम बाय कर रही हैं, तो आप मुख्यमंत्री बन जाना चाह रही हैं अभी, और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी फिर आप जो है जो जो रास्ते में आएगा, चाहे वो दिया कुमारी हो, बालकनाथ हो, या तमाम ओपी बिरला हो, जो जितने भी नाम चल रहे हैं, जो पोटेंशियल थ्रेट है उसको आप साइडलाइन कर देंगे। मंत्रिमंडल आप उस हिसाब से आप बना लोगे कि जिसमें सारी चीजें जो है आपके हाथ में नियंत्रण में आ जाएगा। तो जब ये बात समझ में आ गई केंद्र नेतृत्व को कि भाई ये तो नया गेम शुरू कर रही है ये, तो उनको कहा गया कि देखिए, हम लोगों ने ये फैसला किया है, ये विचार मन में आया है, सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है आप जो है स्पीकर बने। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को क्या किया गया, स्पीकर बनाया गया, तो अभी तो हालत खराब होगी शिवराज सिंह चौहान की भी, हार्ट बीट बढ़ा हुआ होगा, कहीं उनको भी स्पीकर के लिए जो है नियुक्त ना कर दिया जाए। तो आपको जो है स्पीकर का ऑफर दिया गया, जिसे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब जब अध्यक्ष कह रहा है कि भाई आप स्पीकर बन जाए, जब अध्यक्ष कर रहा है फोन करके आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई ये मजमा मत लगाइए, विधायकों से मत मिलिए, तो इसका मतलब तो साफ हो गया कि वसुंधरा राजे की का जो पत्ता जो है वो खत्म हो गया, कट गया, वो जो है रेस में अब नहीं है। उनको स्पीकर बनने के लिए कहा गया है। अब ये जब सारी चीजें हो गई हैं, तो अब ये जो राजस्थान के अंदर नया जो चेहरा आने वाला है, उसको लेकर के लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है। फोन कल हुआ था, मना कल किया गया, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि आज भी विधायकों का आना जाना है। कुछ विधायक जो है नजर आए हैं, हालांकि वसुंधरा राजे कैंप की तरफ से मीडिया को कहा गया कि भाई कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं मिलने की कोई बात निश्चित नहीं चल रही है, मतलब दे आर ऑल्सो अंडर कॉन्फिडेंस। लेकिन इन सब के बीच जब से नतीजे सामने आए हैं, वसुंधरा राजे शांत क्यों नहीं है? क्यों वो चुप रहकर आलाकमान के फैसले को क्यों नहीं मान लेती? देखिए, वो बनना चाह रही है कि भाई हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनको बहुत पहले भी ये भी कहा गया था, जब वो वहाँ पार्टी हार गई, उनसे ये गुजारिश की गई थी कि आप केंद्र में आ जाएं, केंद्र में मंत्रिमंडल, तो वो राजस्थान छोड़ना नहीं चाहती है और राजस्थान में वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहती हैं। तो अब आप इतनी बार, आपको 2 बार 3 बार मौका दिया गया, और आप बिल्कुल ही पार्टी को लेकर के, और वहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं, पार्टी अलग, वसुंधरा राजे अलग, तो ये इस तरह से तो अब तो पॉसिबल नहीं है कि, क्योंकि यहाँ जो नेतृत्व है अब उस तरह का है नहीं कि जो बैकडोर पॉलिटिक्स करता हो। पहले क्या था, भारतीय जनता पार्टी में डिसीजन लेने वाले कौन लोग थे? तो जेटली साहब थे, तो वेंकैया नायडू थे, अनंत कुमार थे। ये लोग जो है, ये लोग बैक रूम पॉलिटिक्स करने वाले कोई जनता के लीडर नहीं थे। अभी भारतीय जनता पार्टी का जो लीडरशिप है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, ये तो जनता के द्वारा चूज किए गए और जनता में इनकी पकड़ है। ये जनता कार्यकर्ताओं संगठन के ऊपर अपनी राजनीति करते, कोई नाम से नहीं चलते। ये लोगों को लगता है कि भाई मोदी बड़े ब्रांड हैं, बड़ा ब्रांड, अरे भाई वो इसलिए कि जनता का समर्थन है। वो देश के किसी भी जगह पे खड़े हो जाएंगे, लोग आ जाएंगे उनको सुनने के लिए लाखों की संख्या पे। ये कोई और लीडर पहले के जमाने में इस तरह से नहीं होता। तो ये आप ये समझिए कि अब केंद्र ने, जो केंद्रीय समिति है भारतीय जनता पार्टी की, उसने 2 संकेत दे दिए। वसुंधरा राजे, उनका पत्ता कट गया है। जो फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लगा वही राजस्थान में भी लगेगा। 2 डिप्टी सीएम होंगे, 1 सीएम होगा। क्या लगता है कल जब सीएम के नाम का ऐलान होगा, वसुंधरा राजे का तो नाम नहीं होगा, उसके बाद वसुंधरा राजे क्या करेगी? क्या वो विद्रोह करेंगी? देखिए, विद्रोह करने की पोजीशन में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है, यहां चेहरा नाम वो फर्क नहीं पड़ता। विद्रोह करने से आपको कोई हासिल नहीं होने वाला है। आप देखिए तो
बाकायदा इतनी मेहनत और इतना सब कुछ रहते हुए भी शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनको मालूम है विद्रोह कर, भाई ये उमा भारती से ज्यादा कोई पॉपुलर है? दिग्विजय सिंह को हराई थी उमा भारती अपने कैंपेन, अपने कंधे के बदौलत, और इतनी बड़ी लीडर की जहां मासेस पीछे चलती थी, उनको हटाया गया, शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। कहां गई पार्टी? का कोई अस्तित्व नहीं रहा, कोई कुछ नहीं रहा। फिर वापस जो है आप जो है वापस आपको भारतीय जनता पार्टी माना पड़ा। तो विद्रोह से कुछ होगा नहीं, विद्रोह करने की वो पोजीशन में नहीं है। संख्या इतना ज्यादा है कि लोग अभी वसुंधरा राजे के साथ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार नाम तय हो जाएगा, कोई वसुंधरा राजे के साथ 4-5 लोगों के अलावा कोई वहां पे साथ नजर नहीं आएगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो राजस्थान में सीएम को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज है। 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो कल जयपुर जाएंगे। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद सीएम का ऐलान संभव माना जा रहा है। पर वसुंधरा राजे की तरफ से लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश की जा रही है। पर इसी बीच जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को फोन पर जमकर डांट लगाई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।